उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की सियाना विधानसभा सीट से कांग्रेस ने पूनम पंडित को टिकट दिया है। पूनम पंडित वो शख्सियत हैं जो किसान आंदोलन के बाद एकदम देश और दुनिया की सुर्खियों में आई, और इसी का ही नतीजा ये रहा कि कांग्रेस ने इस मामले को भुनाया और उनको टिकट दिया। खास बात इसमें यह है कि कांग्रेस से पूनम पंडित ने टिकट की दरखास्त भी नहीं की थी, बावजूद उसके उनको टिकट दिया गया। क्यों उनको टिकट मिला और क्या उनका स्ट्रगल है, इसके बारे में जानते हैं पूनम पंडित से। पूनम पंडित हमारे साथ हैं जी। कहाँ से चुनाव लड़ रही हैं? सियाना विधानसभा 66 से। तो वहाँ से जो है नॉमिनेशन हम लोग कल करके आए हैं और पूरा उन्होंने भरोसा हम पे जताया, तो हम पूरे अपने जी और जान जोर लगा देंगे वहाँ की विधानसभा पे, क्योंकि वहाँ लोगों की समस्या बहुत ज़्यादा। और जो फिलहाल में वहाँ पे विधायक हैं, वो विधायक उन्होंने उनकी समस्या नहीं सुनी। अगर वो समस्या सुनते तो इतना मुझे प्यार नहीं करते। मैं रात को भी इतना लेट गई और वहाँ इतने सारे लोग इतना मुझे प्यार थे। जो महिला होती है ऐसे ऐसे कर करके मुझे चूम रही थी अच्छे से। तो ये सब सम्मान है, जो ये सारी चीज़ें जो है किसान आंदोलन को इसका सारा क्रेडिट जावे उन बुजुर्ग किसानों को जिनकी शहादतें हुई हैं, उन बुजुर्गों को, मेरे युवा साथियों को जो किसान आंदोलन को सपोर्ट करते थे। उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि कांग्रेस परिवार ने मुझे इस लायक समझा, क्योंकि समझना भी बहुत ज़रूरी है और लायक बनना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो ये किसान आंदोलन को इसका सारा क्रेडिट जावे। वहाँ पे इतनी सारी दिक्कतें हैं, इतनी समस्याएं हैं। वहाँ पे छोटे बच्चों के अस्पताल ना है, बड़े बुजुर्गों के अस्पताल ना है। अब एक विधायक जो होता है, वो विधायक इतना अपनी उसकी सैलरी भी आवे, अपने काम भी इतने कर लेवे, इतना जोड़ भी लेवे कि 5-7-10 लोगों का इलाज अपने अपने खर्चे से करा सके हैं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा, है ना। तो वहीं पे यही चीज़ है, स्पोर्ट्स क्लब नहीं है आपको ओलंपिक में मेडल चाहिए कि हमारे बच्चे ओलंपिक में मेडल लेके आवे, हमारे भारत का नाम होवे, हमारे प्रदेश, गाँव, शहर का नाम होवे। लेकिन आप उनके लिए स्पोर्ट्स क्लब भी नहीं खोल सकते। अब 30 किलोमीटर के करीब 41 किलोमीटर की दूरी है बुलंदशहर में, और वहाँ से 41 किलोमीटर बेटियाँ जो एक लड़की है, एमए कर रही, बीए कर रही, वहाँ पे मुझे बता रही, कह रही हम भी स्पोर्ट्स करना चाहें, हम भी शूटिंग करना चाहें, हम भी ये स्पोर्ट्स करेंगे, हमारा भी मेडल होगा गले में, हमें भी लोग इतना सम्मान करेंगे। लेकिन है ही नहीं सुविधाएं। अब 30-40 किलोमीटर का जो सफ़र है, 41 किलोमीटर का, उसे आज के ज़माने में आप भी पता, ऑटो वोटो में नहीं, इतने रईस है नहीं, किसान मजदूर तबके के लोग उधर है जो रईसों में, उनके बालक तो दिल्ली में कर ले में, है ना। बाकी ऑटो में बैठना, लेट वेट हो जाना, वो बहुत सारी समस्या लड़कियों से। तो अपनी विधानसभा में होना चाहिए ना एक स्पोर्ट्स क्लब। तो ये भी है। और दूसरा, वहाँ पे महिला जो है मजदूरी करे हैं, महिला मजदूर है वहाँ पे, तो उनके लिए कुछ ऐसी सुविधा अपने घर में ही अपने बालक नन्नों को भी देख ले में वे, और काम वाम भी वे कर ले में। तो इस तरीके की सुविधा होनी चाहिए। हमारे रेडी ठेली वाले हैं बेचारे, है ना, वे सुबह से शाम तक अपने वे इतने पैसे कमावे, इतनी महंगाई में बेचारे वो कर देवे। तो कुछ इस तरीके की व्यवस्था वहाँ के विधायक ने नहीं करी। अगर करते तो आज ये आलम नहीं होता जो है। मतलब शूटर से लेकर बॉडीगार्ड तक और मजदूर से लेकर किसान तक का ये सफ़र बड़ा मुश्किल सफ़र होता है। कैसे सफ़र को आपने पूरा किया और क्या क्या दुश्वारियाँ मुश्किलात सामने आई आपके? मेरी बहुत ही मतलब मेरे गांव की एक दीदी हैं, संयुक्ता यादव, उन्होंने अपने स्कूल में मेरा एडमिशन कराया। सबको पता था मैं पढ़ना बहुत चाहती हूँ, मेरे अंदर लगन बहुत है, जुनून बहुत पहले से ही है। मैं जब 6-7 साल की उम्र की थी, उस समय बच्चा कुछ भी नहीं जाने करता, मैं देख करके सिलाई कर लेती थी, होता ना सूट सलवार सिलना। उनकी बड़ी बहन मंजू दीदी वो सिखाती रह थी, मैं उन्हें देख देख करके सीख लेती, ऐसे हूबहू बना के उन्हें फिर दिखाती थी। उन्होंने इस चीज़ को मेरी देखा, फिर उन्होंने मेरा एडमिशन कराया। मेरी मम्मी खेत में मजदूरी करे करे, 30-35 रुपये मिले करे वहाँ टाइम पे। तो उस मजदूरी से, उनके मेहनत के पैसे से जैसा खाओगे ना वैसा होगा मन। तो उससे मतलब आज नतीजा आप देख ही रहे हैं। बाकी एक राजकुमारी त्यागी मैडम थी, जब मैं 6 क्लास में थी तो मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते थे। मेरी मम्मी फैक्ट्री में जॉब करने लगी थी। एक फैक्ट्री है वहाँ पे, जहाँ पे मेरी मम्मी मजदूरी करे थे मेरठ में, तो वहाँ पे करे करती। उन्होंने, मैडम ने मुझे अपनी संस्था दयाल ज्ञानोदय वाटिका, 3 चैंस ऑफ दयाल ज्ञानोदय वाटिका है, और वो 18 वाटिकाएँ पूरे उसमें बनी हुई है देश में। तो वो गरीब बच्चों को पढ़ा मैं। तो राजकुमारी त्यागी मैडम ने मुझे उसमें एडमिशन कराया, अपनी संस्था के ज़रिए मुझे फ्री पढ़ाया। 10 क्लास तक मैंने यूपी बोर्ड से किया, फिर 12 क्लास मैंने इंटर जो वो भी यूपी बोर्ड से करी, और उसके बाद फिर बीए एमए मैंने करा वेंकटेश्वरा से। तो ये मेरा मेहनत रहा। फिर मेरे 2012 में मेरे एक इंस्पेक्टर साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं बताती, वो मेरे लिए बिल्कुल भगवान की तरह, जैसे एक पिता वो करते हैं, मैं उनका नाम बहुत ही अच्छे से संबोधित करती हूँ। और बहुत सरकार एक ऐसी है कि उनको कहीं तकलीफ दिक्कतें ना कर देवे। उन्होंने मुझे बोला, बेटा तुम शूटिंग करो। तो मैंने सोचा पिक्चरों की शूटिंग होवे। मैं कहा जी मार पे ना होवे, हम तो गाँव के पिक्चरों विक्चरों की शूटिंग सी हो, मैं गाने पाने से देखा जैसे। तो मैंने कहा जी मार पे ना हो। नहीं बेटा तुम कर सकते हो। जब हम वहाँ पे उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती भेजा,
मैं टलाती गई, लेकिन जब उनका डमी डमी से करना कुछ दिन डमी से, तो मैंने सोचा डमी वो है जो कपड़े नहीं पहना देते स्टैचू को, जो शोरूम के बाहर खड़े हुए हैं। मैंने सोचा देखा तो वहाँ इतनी बड़ी पिस्टल की डमी और शूटिंग जो पिस्टल को करने को कहा है, मैं कहा जी ठीक है तो करेंगे। खूब अपने मेहनत से शूटिंग करी। यूपी स्टेट, उत्तराखंड स्टेट, है ना, बहुत सारे स्टेट मैंने खेले। फिर नॉर्थ जोन ऑल इंडिया जीबी मावलंकर नेशनल मैंने खेला। फिर ओपन से इंटरनेशनल खेला रूरल गेम में। 2018 में मेडल हुआ और 2018 में मेरी जॉब लगी सपना चौधरी के यहाँ। मैंने दूसरों के घर बर्तन वर्तन भी साफ करे अपनी मम्मी की मदद के लिए। बर्तन क्यों करे, किसमें क्या शौक है, वो है शक है। क्योंकि देखो मजदूरी करना या कमा के खाना कोई बुरा काम नहीं है, करने में क्या दिक्कत है। अब सबको पता है हमारे गाँव में जो अड़ोसी पड़ोसी हुए बड़े बड़े शादी उदी होकर रहती, तो कर दे क्या दिक्कत है काम करने में। जब हमें लगता हमारी माँ है, हम वो नहीं है जो 35 साल की उम्र में भीख मांग के खावे। हम वो नहीं है। हमें इतना पता, हमें 8 साल की उम्र में भी कि हमारी माँ दूसरों क्या काम कर रही, तो हमें भी पानी से वे बर्तन धोने, हमें ये पता। ठीक है, तो हमने वो काम करा। और उसके लिए हमारे जो रूम का रेंट होता था उस ज़माने में 300 रुपये हुआ था। 300 रुपये देने के लिए वो सुबह जाया करूँ थी मैं सर्दी में किसी के यहाँ कपड़े धोने, मकान मालिक के यहाँ। ठीक है, तो ऐसा ऐसा माहौल हमने देखा। हमारी बहन है, उन्होंने भी मूंजी पूंजी चावल सब लगा रखे। सारी खेती मैं कर सकूँ, तकरीबन 12-13 खेती कर सकूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं खेती की है। मैंने अपनी माँ को सहयोग किया खेती में। मैंने अकेले खेती नहीं की, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। ठीक है, मैं महिला मजदूर किसान की बेटी हूँ। सारी चीज़ें बच्चा ABCD सीखे बचपन में भूल जावे है क्या? नहीं भूलता। तो ऐसे हम नहीं भूलेंगे। तो हमें आती है आज भी। हम अपनी हमारे जितने सारे मंत्री बैठे हुए हैं मंत्रिमंडल में, उनसे बढ़िया खेती कर सके। तो ये मेहनत का आलम रहा। फिर मैंने मेरे जो गॉड फादर कह सकते हैं आप उन्हें, इंस्पेक्टर साहब को, तो उन्होंने मुझे शूटिंग वो चार्ज पे भी नहीं होते थे। ठीक, तब भी वो मेरी शूटिंग में मदद करते थे और बड़े सम्मान के साथ में हम उनका सम्मान करते हैं। तो उन्होंने शूटिंग सिखाई। फिर हम शूटिंग खेलने बाहर गए, ये गए। कुछ लोग तो ये बोला ये शूटिंग करती ही नहीं थी, इसको पता ही नहीं शूटिंग क्या होता है। अरे जो चीज़ें जो रिकॉर्डेड है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया बड़ौद बाग पर जोड़ी से मैंने शूटिंग सीखी। जो दादी चंद्रो है, मेरे जो जूनियर कोच वाजिद खान थे। ठीक है, ये भी एक बढ़िया बात है। देखिए आप इस संजोग देखो, लोगों ने क्या फैला दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फैला रखा। मेरे जूनियर कोच जो मेरे ऊपर इतनी मेहनत करते थे, मेरी सीनियर कोच नीतू शौरान होती थी, तो लेकिन सारी चीज़ें वो बता देती थी, होमवर्क देती थी। लेकिन ज़्यादातर वाजिद खान मुझे सिखाते थे, उनका भी वाजिद का बहुत योगदान है। आजकल लोगों ने क्या फैला रखा सिस्टम पूरा का पूरा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें मेहनत करके फिर 2018 में मेरी जॉब लग गई थी। मैं एज ए बाउंसर सेलिब्रिटी के पास में, सपना जी के पास में लगी। वहाँ भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। पर्सनली एक्सपीरियंस, मुझे प्यार करती थी, लेकिन दुख है इस बात का कि वो आंदोलन में नहीं आई, उन्होंने सपोर्ट नहीं करा। वो उनका व्यक्तिगत मामला, लेकिन पर्सनली तौर पर वो मुझे प्यार करती थी। अच्छा, 9 वर्ष पहले फादर का अचानक फादर का हाँ, एक्सपायर हो गए। 2013 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद में पहाड़ एकदम टूट गया होगा, मुसीबत होगा। सारी जिम्मेदारियाँ देखिए, जब से मैं 16 साल की उम्र से मैं अपनी जिम्मेदारियाँ निभाती हूँ। मेरे भाई भी इतने पढ़े लिखे ना। मेरी बहन है बड़ी, उनकी 2008 में शादी हो गई थी। छोटी बहन है, 2019 में उसकी शादी मैंने आप सभी की सहयोग से की। मेरे पापा जिम्मेदारी दे के गए कि बेटा तुझे तो माँ एक तरफ से मान बाप लिया बन जाए के कि आप करनी। ही घर की मुखिया हैं। मेरी तो ये हैसियत नहीं कि मैं अपने घर की मुखिया बनूँ। मेरे घर की मुखिया मेरी मदर है। तो अब मैं ये और जानना मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आपने किसान आंदोलन में किसानों के साथ एक मजबूत स्तंभ के रूप में आप खड़ी रही, क्या उम्मीद है आप किसानों से? क्या मुझे किसानों का बहुत आशीर्वाद? बिल्कुल मुझे बहुत उम्मीद है किसानों से, क्योंकि बहुत सम्मान लेकर के किसानों का मैं उनके बीच में आ रही हूँ। महिलाओं का, बेटियों का सम्मान लेकर के उनके बीच में आ रही हूँ। उन तमाम युवाओं की जो है खून पसीने की मेहनत उनके बीच में लेकर के आ रही हूँ। तो सभी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार देंगे, मुझे पता है। अच्छा, चुनौती किससे मानते हैं? किसी से भी नहीं। किसी से लड़ाई? नहीं, कोई मेरी लड़ाई नहीं। सियासी लड़ाई? नहीं, कोई लड़ाई नहीं। मुकाबला? किसी से भी नहीं। मतलब एक तरफा विजयी? देखिए, एक तरफा विजय नहीं, ये किसानों की विजय है। तो इसलिए मुझे भरोसा है। मेरी लड़ाई किसी से नहीं, मुझे भरोसा है उन बुज़ुर्गों पे जो मुझे आशीर्वाद देते हैं। अच्छा, हम घर पे बैठे हुए थे अभी, तो माता जी बता रही थी कि आपको लड़ाई का बड़ा शौक है। जी देखिए, मुझे हक की लड़ाई का शौक़ है। ठीक है, तो वो मैं पहले से ही लड़ती हूँ। ऐसा नहीं है, मेरे गांव समाज में भी अगर कोई बेटियों की बात होवे, महिलाओं की बात होवे, हो जावे काम वाम में। आप देखो थोड़ा सा माहौल ऐसे ही रहे, आदमी औरत को थोड़ा मारा पिट्टी सी करे तो बिल्कुल क्यों नहीं लड़ सकते? क्या दिक्कत, क्या क्यों नहीं लड़े? हम अपने लिए लड़े, ये बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी बात है कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। बिल्कुल लड़ सके, क्या दिक्कत है इसमें? तो ये रॉबिन शौक़ तो मेरे हिसाब से हर किसी को होना चाहिए। तो रॉबिन हुड की छवि आपने पूरी क्रिएट कर ली है। नहीं, मैं तो नहीं कह सकती। ऐसा चर्चाएं हैं, ऐसी तमाम लोग बताते हैं कि जहाँ नाइंसाफ़ी होती दिखती है। बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो चाहूँ देश की हर बेटी ऐसी बने, देश का हर युवा ऐसा बने। जो हमारा यूथ है, हमारे भाई है, हमारे साथी है, वे सब ऐसे बने। अगर ऐसे बन जाएगा तो माहौल ही बदल जाएगा। होना चाहिए।
अब कोविड चल रहा है, ऐसे में अब ये उम्मीद है कि आज कुछ सहूलियत मिल सकती हैं चुनाव आयोग की तरफ से। क्या कहना चाहेंगी? बस कोविड मैं बस यही कहना और आज चाहूँगी। मुख्यमंत्री जी भी आ या रहे आज मुख्यमंत्री जा रहे हैं, मैं उन्हीं के लिए कहना चाहूँगी। देखते हैं मुख्यमंत्री जी कितने रूल फॉलो करते हैं, कितने वो करते हैं। देखिए हमारे ऊपर, क्योंकि उनकी सरकार है, वो तो पावर में, भैया मुख्यमंत्री हैं, है ना, हम तो बाड़ा का किसान के। तो उनके लिए देखते हैं आज क्या क्या रूल फॉलो हुए, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, है ना। लेकिन हमारे लिए जो रूल दिए जाएंगे, हम रूल अपने फॉलो करेंगे, अच्छे से फॉलो करने जाने हैं हम भी। ऐसी बात नहीं कि नहीं जानते, लेकिन ये भी देखना बड़ी बात है ना कि आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कितने रैले के साथ आ रहे हैं, कितनी डिस्टेंसिंग उनके बीच में है, ये भी देखना जरूरी है। अगर उल्लंघन हुआ तब? तो उल्लंघन हुआ तो आप उनसे सवाल करना ना, भी आपका सवाल करने का काम है, क्यों नहीं है। आप अपने काम को अच्छे से करोगे, हमारा काम है, हमें वहां तक पहुंचने नहीं देते, हम भी कर सकें, क्यों नहीं कर सके। वोट दे रखी है हमने, हमने मुख्यमंत्री जी से कुछ लिए ना, 2 रुपये कर्जा ना ले रखा। अच्छा, दरखास्त आपने कांग्रेस में दी नहीं, मुझे टिकट चाहिए। बाकी सब जगह आपकी विधानसभा क्षेत्र में भी कई दिग्गज कांग्रेस के टिकट को लेकर बड़ी कतार में लगे थे, बड़े प्रयास कर रहे थे, लेकिन एक ऐसी शख्सियत को टिकट मिला जो ना कतार में थी, ना दरखास्त देने पहुंची। इसका सारा सम्मान किसानों को जावे, उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। और दूसरी बात, मेरा जो खुद का मन था, मेरा ये मन था कि मैं अपना खुद का पर्सनल बताऊं, मेरा जितनी भी हमारी बहनें जो लड़ेंगी चुनाव, मैं उनको जा करके उनकी कैंपेनिंग करके सपोर्ट करूं, डोर टू डोर जा करके। जो हमारे यूथ है, यूथ को भी बहुत टिकट मिला है ना, लड़कों को, तो उनको, बुजुर्ग है हमारे, तो उनको भी जाऊँ मैं डोर टू डोर, उनके साथ में जा करके सबके आगे, सबके दरवाजे के आगे जाऊँ और मैं उनके लिए वोट मांगूँ। क्योंकि मुझे दूसरों के लिए ज़्यादा आता है करना अच्छे से, और मेरा मन भी उसी में ज़्यादा खुश होता है। लेकिन यहाँ भी मुझे पता है कि मतलब मैं अपने लिए तो कर ही रही हूँ, लेकिन यहाँ भी उनके हक के लिए कर रही हूँ। तो चलिए, जो भी पार्टी ने मुझे समझा इस लायक कि ये लड़ सकती है, तो क्यों ना इसको लड़ाया जावे, तो मैं मजबूती से लड़ूंगी। अच्छा, हाथरस की बेटी वाला मामला रात को अंधेरे में पेट्रोल छिड़क करके जला दिया गया उस बेटी को। उसकी चीख जो है, उसके परिवार की चीख आज तक गूंज रही है। कौन से MP MLA गए वहाँ पे, गए क्या? और एक बात आप ध्यान में रखिएगा, मैं अनुरोध है न्यूज़ 24 के माध्यम से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, खूब ज़्यादा आप इस वीडियो को वो करना चैनल की, ताकि हर व्यक्ति तक ये बात जा सके। ये मत सोचना आप कि व्यक्ति कौन बैठा है विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आप ये सोचना कि हर विधानसभा पे वो जुल्मी बैठा है जो 750 किसानों की शहादतों का जिम्मेदार है। ये अनुरोध है मेरा जी आपसे। तो ये बड़ा आरोप और सच्ची बात है, सच का दावा कर रही हैं, ये चीज़ें कही हैं, बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, बड़ी गंभीर बात सामने आई हैं पूनम पंडित से हमारी बात पुलिस के क्या 10 दौरान। महीने में एक बेटी को ढूंढ पावे? लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या पूनम पंडित और उनकी टीम को स्याना विधानसभा से सफलता मिलती है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा 10 तारीख को। लेकिन उत्साह से लबरेज जो है पूनम पंडित दिख रही हैं। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।